नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। आज बात करेंगे आज की पंचांगी व्रत त्योहार की और साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा हम बताएंगे कि खर मास में शुभ काम क्यों नहीं होते और खर मास कब तक रहेगा, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714000877। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज का ये कार्यक्रम नववर्ष का कार्यक्रम है, जिसमें ये कार्यक्रम विशेष तौर पर 1 घंटे का रखा, मतलब अब से 1 घंटे तक लगातार आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हम बताएंगे नए साल के हाल की, हम बताएंगे भारत की तकदीर की, हम बताएंगे दुनियादारी की, और हम बताएंगे राजनीति सियासत का मिजाज कैसा हो सकता है। इसके अलावा हम बताएंगे देश की अर्थव्यवस्था कैसी होगी। हम ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि आपकी निजी अर्थव्यवस्था क्या होगी। तो इस कार्यक्रम के दौरान आप फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714000877। तो चलिए अब इसी गुजारिश के साथ कि आप हमें डायल करें 07714000877। हम शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942 सूर्य दक्षिणायन का पौष महीने के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है और दिन शुक्रवार। आज द्वितीया 9:34 तक, पुष्य नक्षत्र रात्रि को 8:15 तक होंगे। आज चंद्रमा कर्क राशि में होंगे। आज का राहु काल 10:46 से 12:07 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग, और अब बात करते हैं सबसे पहले खरमास की। खरमास को खरमास इसलिए कहते हैं क्योंकि कहते हैं कि एक बार सूर्य को यात्रा करने की बात आई, सूर्य के 7 घोड़े थक गए तो पानी पीने लगे। फिर सूर्य को संकल्प याद आया कि वो 7 अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे, तो फिर उन्होंने गधे की सवारी की। इसी के कारण इसे खरमास कहा जाता है। खरमास में आमतौर पे किसी भी प्रकार का कोई शुभ कर्म यानी नित्य नैमित्तिक काम्य कर्मों का निषेध होता है। मतलब किसी भी प्रकार के काम्य कर्म यानी गृह प्रवेश, भूमि पूजन इत्यादि नहीं किए जाते, विवाह इत्यादि नहीं किए जाते। मोटे तौर पर सौर मास को 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक कहा जाता है, और ऐसा माना जाता है कि धनु का सूर्य और मीन का सूर्य, इन दोनों को मल मास कहते हैं। यहाँ पर धनु के सूर्य और मीन के सूर्य में कोई भी काम्य कर्म निषिद्ध होते हैं, ऐसा माना जाता है। तो खर मास में ये सारे काम निषिद्ध होते हैं। और इस समय करना क्या चाहिए? तो भगवत कथा करें, रामायण की कथा करें तो बेहतर होगा। अब चलिए 12 राशियों की बात भी करें, और बात करेंगे अब देश और दुनिया की। नया साल शुरू हो चुका है। बीते साल ने बहुत सारे अवसर आपको दिए समझने के लिए। जी, बहुत सारे अवसर दिए ये समझने के लिए कि क्या हमें करना चाहिए और क्या हमने नहीं किया, और जो नहीं किया उसका परिणाम क्या होगा। मसलन हमने प्रकृति के साथ खूब गड़बड़ की, पेड़ों को काटा, नदियों को रोका, अनाप शनाप हमने प्रदूषण फैलाया, परिणाम हुआ कोरोना। जी, दिल्ली जैसे शहरों में ऑक्सीजन की कमी, ये बेतहाशा विकास का परिणाम है। हमने जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की उसका परिणाम हमें मिला, और एक अच्छा अनुभव हमने 2020 में सीखा। 2020 में हमने लॉकडाउन को भी देखा, लॉकडाउन में हमने अर्थव्यवस्था को देखा, लॉकडाउन में हमने बेरोजगारी को देखा, लॉकडाउन में हमने मर्यादा को देखा, और लॉकडाउन में हमने मर्यादा का अतिक्रमण भी देखा। इसी समय बड़ा असंतोष भी देखा। असंतोष के बीच में सरकार को कैसी सहायता की जाए ये भी देखा, लोगों की कैसे सहायता की जाए ये भी देखा, दुनियादारी भी देखी। ये दुनिया का पहला अवसर होगा शायद जहां अमेरिका का राष्ट्रपति हारा, ये भी एक बड़ी खबर थी। ये भी हमने लॉकडाउन में देखा, ये भी 2020 में देखा। मतलब हमने बहुत कुछ 2020 में सीखा। लोग कहते हैं पंडित जी ये तीव्र काल है। निश्चित तौर पर तीव्र काल है, मगर ये अच्छा काल है। बहुत तरह के सामाजिक परिवर्तन आपको देखने को मिले। एक, आपने सोशल डिस्टेंसिंग सीख लिया, एक आपने साफ सफाई सीख ली, एक आपने प्रकृति की मर्यादा सीख ली, एक आपने जीवन में प्रदर्शन को छोड़कर दर्शन को सीखा। बहुत अधिक प्रदर्शन की मात्रा बढ़ गई थी। एक आपने धन और धन की उपयोगिता सीखी, एक आपने जीव सेवा सीखी। तो बहुत सारे लेसन आपको 2020 में मिले। क्या 2021 में भी ऐसे कोई लेसन मिल सकते हैं? जी हाँ, ये एक बड़ा प्रश्न है कि 2021 कैसा रहेगा।
तो सबसे पहले हम दुनियादारी की बात करें। अगर हम ग्लोब यानी सारी दुनिया को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कालपुरुष जो है उसके दशम स्थान में शनि बैठे हैं, मतलब न्याय होगा। बृहस्पति भाग्येश होकर के शनि के साथ में बैठ गए हैं, मतलब सामाजिक न्याय अपने चरम पर होगा। सामाजिक न्याय की स्थिति होगी, मतलब जहां जहां न्याय जो है वह समाज के लाभ से परे है, वहां नियम कायदे कानून बदले जाएंगे। बहुत बढ़िया। लग्न में मंगल है, जानदार ऊर्जा है। इस समय शुक्र और केतु अगर आप देखें तो ये वृश्चिक राशि में होकर बैठे, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया के साल के शुरुआती दौर में दुनिया के अंदर में जिंदा रहने की कोशिश और मौत का खौफ भी दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर कुछ एसोसिएशन सीमाओं के बदलेंगे, कुछ नए एसोसिएशन बनेंगे, ये सारी दुनिया में रहेगा। फिर बात करते हैं 8वें स्थान में केतु की, तो मुझे ऐसा लगता है विवाद भी हो सकते हैं शुरुआती दौर में। दूसरे स्थान में राहु, अर्थव्यवस्था में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बेहतर नहीं रहेंगे, मगर यस लॉन्ग टर्म में ये अर्थव्यवस्था बेहतर होगी, क्योंकि भाग्येश बृहस्पति दशम स्थान में है। मतलब सारी दुनिया में रोजगार बढ़ेगा, इंडस्ट्री बढ़ेगी, कृषि के नए नीति नियम बनाए जाएंगे और विदेश नीतियों में बड़े परिवर्तन होंगे। कुल मिलाकर के सारी दुनिया के लोगों को, आम लोगों को फायदे का साल है। बड़ा प्रश्न, सब प्रश्नों के बीच में एक प्रश्न बार बार तैर जाता है, क्या कोरोना 2021 में जाएगा? क्या कोरोना की वैक्सीन आएगी? तो चलिए अब कोरोना का इतिहास देखे लेते हैं। मकर राशि में शनि के प्रवेश के साथ में कोरोना की खबरें दुनिया में तैरने लगी, यानी जनवरी 2020 से खबरें तैरने लगी और मकर राशि में शनि का प्रवेश हुआ। फिर मार्च में कोरोना के बढ़ने की खबर तैरने लगी तो बृहस्पति मकर राशि में प्रवेश कर गए, मतलब मकर राशि के शनि और मकर राशि के बृहस्पति के कारण कोरोना बड़ी तेजी से बढ़ने लगा। फिर एक समय आया कि बृहस्पति वापस धनु राशि में आए, थोड़ी सी तब्दीली आई, कोरोना में थोड़ी नरमी आई और फिर आप देखते हैं कि 20 नवंबर को जब बृहस्पति फिर मकर राशि में प्रवेश किए तो फिर एक तेज तासीर कोरोना की दिखी। एक नई खबर आई कि ब्रिटेन में एक नया स्ट्रेन आया और ये स्थिति मकर राशि के बृहस्पति 6 अप्रैल तक रहने वाले हैं। चलिए तो बात निकल कर आई कि 6 अप्रैल तक मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया को थोड़ा सावधानी रखनी होगी, तभी तक कोरोना में ढील आएगी। बड़ा प्रश्न, क्या इससे देश और दुनिया के अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ेगा? जरूर फर्क पड़ेगा, मगर ये दुनिया जो है बहुत तेजी से अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने की कोशिश करेगी। चलिए अब बात करते हैं भारत की। भारत के नजरिए से हम देखें कि 2021 कैसा रहेगा, तो हम देखें कि भारत का जन्मलग्न वृषभ है, राशि कर्क है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए देखें कि ग्रहों की स्थितियां कैसी हैं, तो दशम स्थान में मंगल पड़े हैं, जो बताते हैं कि सत्ता बहुत अच्छी रहेगी। मतलब देश में राजनीतिक व्यवस्था बड़ी मजबूत रहेगी किसी भी परिस्थिति के बाद भी। रोगेश भाग्यस्थान में रोग की चिंता अप्रैल 2021 तक रह सकती है, क्योंकि रोगेश भाग्यस्थान में जब तक ये रोगेश दशम स्थान में न जाए तब तक। शनि इस समय अब देखते हैं कि मकर राशि के शनि इस समय 7वें स्थान में बैठे हुए हैं और बृहस्पति के साथ में बैठे हैं। शनि 7वें ही रहेंगे, मगर कर्क राशि से बृहस्पति जब कुंभ राशि में होंगे तो थोड़ा सा अवसरों की कमी होगी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आकर के थोड़ी अव्यवस्था फैल सकती है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि फिर साल के अंत तक ये व्यवस्था फिर ठीक हो जाएगी जब बृहस्पति मीन राशि में जाएंगे। मतलब कुल मिलाकर के 2020 का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों में बड़ा फर्क है, संघर्ष दोनों ही स्थिति में रहेगा, मगर कुछ बेहतरी की आप अपेक्षा कर सकते हैं। अब देखते हैं कि शुक्र केतु वृश्चिक राशि में होकर के शुरुआती दौर पर बैठे 5वें स्थान में, जो बताते हैं कि आंतरिक स्थिति बढ़िया रहेगी। 11वें स्थान में राहु, कुछ राजनीतिक मसले हो सकते हैं, बड़े नियम बनाने पड़ेंगे। इस समय 7वें स्थान में गुरु के साथ में शनि है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पड़ोसी राज्यों के साथ, पड़ोसी देशों के साथ हमारे रिलेशन बेहतर बनेंगे, ऐसा हम मान सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर के भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी है, रोजगार का निर्माण होगा, कृषि व्यवस्थाएं बेहतर होंगी, उत्पादन बढ़िया होगा। मतलब धीरे धीरे हम बढ़िया जीडीपी और बढ़िया रोजगार की तरफ बढ़ रहे हैं, मगर कहीं जब तक दवा नहीं, जब तक ढिलाई नहीं, याद रखिए कि हमें लगातार सोशल डिस्टेंसिंग करना होगा, क्योंकि हमारे शनि बृहस्पति के साथ में बैठे हैं और बाई द वे कर्क राशि में ये रोगेश 7वें स्थान में है। हमें बहुत अधिक भीड़ भरे इलाकों से बचना होगा, क्योंकि जब तक बृहस्पति भाग्य स्थान में नहीं चले जाते तब तक मुझे से लगता है हिंदुस्तान में थोड़ी सावधानी रखनी होगी। वैसे भी सरकार कोरोना के वैक्सीन
वैक्सीन की तैयारी कर रही है, तो ट्रायल का समय चल रहा है, देने का ट्रायल चल रहा है, मतलब तैयारियां इस तरह की हैं, बहुत जल्दी वैक्सीनेशन शुरू हो सकता है। चलिए 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं। 12 राशियों में पहली राशि आती है मेष। मेष राशि वाले जातकों के लिए बड़े विस्तार से सुन लिया आपने कि मंगल लग्न में है, मतलब इस साल की शुरुआत में बढ़िया ऊर्जा रहेगी। भाग्येश बृहस्पति दशम स्थान में है, वे बेरोजगार जिन्हें रोजगार की बड़ी जरूरत है उन्हें रोजगार मिलेगा, और वे लोग जो जिंदगी में अपनी प्रमोशन चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, वो तरक्की भी पा पाएंगे। अगर हम सूर्य और बुध को देखें तो भाग्य स्थान में बैठे हुए सूर्य बुध मेष राशि वाले जातकों के लिए बढ़िया महत्वाकांक्षा के साथ में बढ़िया स्टेबल ब्रेन देते हैं, और ये एक अच्छी बात है। इस राशि वाले जातकों के लिए हम देखते हैं कि 8वें स्थान के शुक्र केतु ये थोड़े से अच्छे नहीं है। हमें अपने लाइफ पार्टनर की सेहत और खुद की सेहत का ध्यान रखना होगा, बेवजह विवादों से बचना होगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट किसी भी तरह से न करें वरना परेशानी में पड़ सकते हैं। कुल मिलाकर के करना क्या चाहिए? 3 बातें। नंबर 1, अवसरों को आप हासिल करिए। नंबर 2, निरंतर तरक्की के लिए प्रयास करिए। नंबर 4 कि आप अनुशासन यानी देश के कानूनों का पालन करिए, वरना केतु के कारण आप बेवजह फंस सकते हैं। 8वें स्थान में शुक्र केतु है, कोशिश करें यात्राओं के बीच में थोड़ी सावधान रहें, खासकर वाहन चलाते समय, खासकर चौपहिया वाहन चलाते समय, या वे बच्चे जो बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं उन्हें सावधान रहना चाहिए कि मेष राशि में बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन है। लग्न में मंगल 8वां केतु, मतलब गाड़ी फिसल सकती है, सावधान रहने की जरूरत है। और जो तीसरी बात है, दूसरे स्थान में राहु है, बिल्कुल भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट यानी एमसीएक्स शेयर पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करें, आपके लिए पैनिक हो सकता है। इसके अलावा आपके पास सलाह क्या है? सलाह यह है कि आप केतु के मंत्र जप करें, गाय और कुत्ते को आहार देते रहें तो साल बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्न में राहु है, जबरदस्त गुस्सा हो सकता है, असंतोष हो सकता है, जबरदस्त क्रिएटिविटी होगी, मेस्मराइज करने वाली पॉपुलरिटी होगी। 12वें स्थान में मंगल है, साल की शुरुआत में ही खर्चे थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं। वैसे भी हमने देखा कि नए साल का जश्न सारी दुनिया में धूम कर मनाया गया। इस साल में भी हमने देखा कि जम के हमने नए साल का जश्न मनाया। मैंने बजट पर ध्यान रखा हो, ना भी रखा हो, न रखा हो तो कोई बात नहीं, जो हो गया गतम न शोचितव्यम कर्तव्य न मन्यतव्यम। आने वाले दिनों में हमें अपने खर्च पर कटौती करनी होगी, नींद का ध्यान रखना होगा। याद रखें 12वें स्थान में मंगल है, मंगल सप्तमीश होकर 12वें स्थान में है, मतलब लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना होगा और साथ में अपनी सेहत का भी ध्यान रखना होगा। आइए अब सूर्य बुध की स्थिति देखते हैं। सूर्य बुध 8वें स्थान में है, हेल्थ के लिए सावधान रहने की यहाँ भी आपसे गुजारिश। 7वें स्थान में शुक्र केतु, लाइफ पार्टनर की सेहत का यहाँ भी ध्यान रखना। भाग्य स्थान में गुरु के साथ में शनि है, अवसर आपके पास में भी होंगे। मतलब कुल मिलाकर के ये साल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ढेर सारे अवसरों का, ढेर सारे व्यवधानों का, जबरदस्त क्रिएटिविटी का, जबरदस्त पॉपुलरिटी का होगा, मगर कैश कम होगा। याद रखिए करना क्या चाहिए तो कुछ अर्थकरी काम जरूर करते रहें, मतलब अपने व्यवसाय में, रोजी रोजगार में ध्यान देने की जरूरत होगी। क्या करना चाहिए तो दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, क्योंकि लग्नस्थ राहु के कारण यही एक व्यवधान हो सकता है। हनुमान जी का दर्शन करते रहें और गुड़ और चने का दान करते रहें तो साल बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि 12वें स्थान में राहु पड़े। यदि 12वें स्थान में राहु हो तो आकस्मिक हानि की संभावनाएं बन सकती है। 11वें स्थान में मंगल, साल की शुरुआत में जबरदस्त एनर्जी। इस समय 7वें स्थान में सूर्य बुध, शानदार दोस्ती होगी। 5वें स्थान के स्वामी शुक्र 6ठे स्थान में बैठे हैं, मतलब कहीं इस राशि वाले जातकों को लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना होगा या फिर बड़े स्थान परिवर्तन के योग। यहीं पर कुछ लोग विदेश जाकर के पढ़ाई करने या विदेश जाकर व्यापार करने की भी सोच सकते हैं, मौका है। इस राशि वाले जातकों के लिए देखिए कि 8वें स्थान में गुरु के साथ में शनि है, तो मुझे लगता है कि इस राशि में भी लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना होगा, अपने सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना होगा, बड़े विवादों से अपने आप को बचाकर चलना होगा। करें क्या? इस राशि के जातकों को चाहिए कि जीव सेवा करें, क्योंकि अष्टम स्थान में शनि है। बड़ों का आशीष लें, बेवजह विवादों से बचें और कोशिश करें कि आप हाइजीन का ध्यान रखें। बृहस्पति शनि के मंत्रों का जप करें, केले और नारियल का दान करें तो साल बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की। साल की शुरुआत में कर्क राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि दशम स्थान में मंगल पड़े हैं, सत्ता के साथ सरोकार आपके बेहतर होंगे। लग्न में चंद्रमा है, पहले ही दिन कह सकते हैं कि आप काफी इमोशनल हैं। इस समय 11वें स्थान में राहु आय की स्थिति साल भर बढ़िया रहने वाली है। 7वें स्थान में गुरु के साथ में शनि जो 8वें स्थान में चले जाएंगे उत्तरार्ध में, तो मुझे लगता है कि 6 अप्रैल के बाद में कर्क
राशि वाले जातकों को थोड़ी सावधानी जरूर रखनी होगी, क्योंकि अगर यदि आपके रोगेश अष्टम स्थान में चले जाएं तो कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स जैसी परेशानी और कुछ लोगों को यूरिन की परेशानी हो सकती है। इस राशि वाले जातकों के लिए हम देखते हैं कि छठे स्थान में सूर्य बुध है, बड़े परिवर्तन आ सकते हैं, ऋण रोग व्याधि शत्रुता से निजात मिल सकती है। पांचवें स्थान में शुक्र केतु, कुछ लोग वाहन बदलने की योजना बना सकते हैं। कुल मिलाकर के कर्क राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल 2021 के बाद में सावधानी रखने की है। वर्ष के अंत तक क्या करना चाहिए, तो इस राशि वाले जातकों के लिए तब और अब बृहस्पति के मंत्र का जप करना चाहिए, काले तिल काले उड़द का दान करना चाहिए, तो ये साल बेहतर होगा। बात करते हैं सिंह यानी लियो की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि साल की शुरुआत में लग्नेश बुध बैठे इस समय पांचवें स्थान में, जी धनु राशि पर होकर बैठे हैं। जब कभी भी द्वितीयेश और एकादशीश पांचवें स्थान में बैठे, मतलब आपकी आत्मविश्वास अच्छा है, आपका तृतीय शुक्र केतु के साथ में है, खूब टैलेंट है। सप्तमी छठे स्थान में है। एकदम याद रखिए कि आपको लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना है, अपनी कमर का ध्यान रखना है। यदि आप पार्टनरशिप बिजनेस में है तो एकदम ये ध्यान रखना है कि आपके पार्टनरशिप में एसोसिएशन में किसी प्रकार की कोई खटास ना आए। एक बड़ी बात, जब 6 अप्रैल आएगा तो सिंह राशि वाले जातक ज्यादा बेहतर महसूस करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि बृहस्पति तब छठे स्थान से 7वें स्थान में पहुंच जाएंगे। मतलब सिंह राशि वाले जातकों के लिए हम लगातार कहते हैं कि मिथुन राशि, सिंह राशि और कुंभ राशि, इन तीन जातकों के लिए जहां पर गुरु शनि अभी खराब स्थिति में है, अप्रैल 6 के बाद में ये तीनों राशियां बेहतर हो जाएंगी। मतलब 6 अप्रैल से लेकर के साल के अंत तक लगभग इस राशि वाले जातक बृहस्पति के नजरिए से काफी अच्छे रहेंगे। मगर चूंकि बृहस्पति अष्टमेश होकर के सप्तम स्थान में, तो यहां भी थोड़ी सी उठापटक बमचक मची रहेगी। जी इस समय हम देखें कि पंचमेश बृहस्पति 7वें स्थान में, मुझे ऐसा लगता है कि छठे स्थान में, मतलब संतान को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। जहां तक सवाल मंगल का है, मंगल भाग्य स्थान में बैठ करके आपको रोजी रोजगार, शादी ब्याह, संपत्ति के, ऐश्वर्य के योग देते हैं। मतलब सारी परेशानियों के बाद भी इस राशि में कुछ बेहतर होता रहेगा। तो इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह क्या है? इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह यह है कि ये भगवान शिव का पूजन करें, निरंतर भगवान शिव का पूजन करें, भगवान शिव को जल का अभिषेक करावें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें, सूक्ष्म जीवों की सेवा करें, गाय और कुत्ते को गुड़ के साथ में रोटी खिलाएं, तो ये साल बेहतर होगा। हमारे साथ फेसबुक में नेहा अग्निहोत्री जुड़ चुकी हैं। नेहा अग्निहोत्री जी ने अपना प्रश्न लिखा। इस कार्यक्रम के दौरान हम आपको आपके प्रश्न का जवाब देंगे। नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गों की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस साल में इस राशि वाले जातकों के लिए खास क्या है। तो हम देखें कि इस राशि में तीसरे स्थान में शुक्र केतु है, जबरदस्त टैलेंट है। भाग्य स्थान में राहु है, उलझनें फिर भी बनी हुई हैं। चौथे स्थान में सूर्य बुध है। साल के नए हिस्से में ही आपको, मुझे नए साल में ही आपको भूमि वाहन मकान का योग, अपने घर में मेंटेनेंस का योग, यानी कुछ अच्छा होने की संभावना है। चतुर्थेश पंचम स्थान में हो, जिसका मतलब होता है कि नए मकान या नए वाहन के मिलने के योग दिखाई पड़ते हैं। यदि हम देखिए कि कन्या राशि में 5वें स्थान में पड़ी हुई शनि आपको संतान को लेकर कुछ अच्छी खबरें दे रहे हैं। इस समय सप्तमेश पंचम स्थान में आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ बेहतर कुछ कर सकते हैं। और 8वें स्थान में मंगल है। मुझे ऐसा लगता है कि इस समय मन में काफ़ी तनाव और मूड ऑफ रहेगा, तो मूड को बेहतर करने के लिए अपने दोस्तों से बात करते रहें। बिल्कुल नकारात्मक बातों से अपने आप को बचा कर रखें, तो ये साल बेहतर होगा। करना क्या चाहिए? तो आप शनिश्चर मंत्र का जप करें, सूक्ष्म जीवों की सेवा करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, तो इस साल बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तुला राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि सप्तम स्थान में मंगल पड़े हैं। सबसे पहली बात कि इस राशि के जितने भी अविवाहित हैं वे विवाह जैसी प्रक्रियाओं से होकर गुजर सकते हैं। अच्छी बात है। इस समय अगर हम तीसरे स्थान में सूर्य बुध को देखें तो बढ़िया मेंटल कंडीशन है, कॉन्फिडेंस लेवल काफी अच्छा। मगर 8वें स्थान के राहु बेवजह की बात दे सकते हैं। धन स्थान में शुक्र के तो बड़े परिवर्तन की संभावना है। चौथे स्थान में गुरु शनि, आहार का संयम रखना होगा, परिवार को लेकर के समय भी देना होगा। इस साल में करना क्या चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस साल में हम देखते हैं कि मंगल के मंत्रों का जप करें, मंदिर में लड्डुओं का भोग लगाएं, तो साल बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। इस राशि में हम देखें कि लग्नेश मंगल बैठे हैं, लग्न में शुक्र केतु बैठे हैं, यात्राएं हो सकती हैं लगातार। 7वें स्थान में राहु, चीटिंग की संभावनाओं से एकदम इनकार नहीं, लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना होगा। तीसरे स्थान में गुरु शनि, गले की खराश थोड़ी सी परेशानी की वजह बन सकती है। इस राशि वाले जातकों के लिए करना क्या चाहिए? तो हम देखते हैं कि गुरु शनि तीसरे
तीसरे स्थान में है, मतलब आपकी मेंटल कंडीशन बहुत अच्छी है, बढ़िया कॉन्फिडेंस लेवल है और इस अच्छे कॉन्फिडेंस लेवल से आप बहुत अच्छा प्रयास कर पाएंगे। धन स्थान में सूर्य बुध है, संपत्ति के योग बेहतर होंगे। छठे स्थान की मंगल है, जबरदस्त ऊर्जा है। क्या करना चाहिए? अपनी ऊर्जा को सही तरीके से इस्तेमाल करें। इसके अलावा राहु के मंत्र का जप करें, काले तिल का दान करें तो साल बेहतर। बात करेंगे धनु राशि की, मगर उससे पहले हम अपने दर्शकों को बताएं कि हमारे फेसबुक लाइव की बहुत सारे दर्शक हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। उन सभी दर्शकों को, वैसे हमारे सभी दर्शकों का नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, मगर अपने दर्शकों से मैं गुजारिश करूंगा, विमला शर्मा, राजेंद्र साहू, वेद सोनी, बहुत सारे ऐसे दर्शक जुड़ चुके, तो सबको साल भर की शुभकामनाएं। आप साल भर खूब तरक्की करें, मस्त रहें और अपने कामों में व्यस्त रहें। चलिए बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि साल कैसा होगा। लग्नेश बृहस्पति धन स्थान में बैठे हैं और चतुर्थेश भी धन स्थान में बैठे हैं, मतलब भूमि वाहन मकान के योग दिखाई पड़ते हैं। लग्न में सूर्य बुध है, दोस्तों का साथ मिलेगा, लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर कुछ अच्छा काम कर सकते हैं या दोस्तों के साथ, मतलब कुल मिलाकर के अच्छे एसोसिएशन के साथ बढ़िया सहयोग मिल सकता है। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि समय मंगल 5वें स्थान में बैठे हैं, संतान को लेकर कुछ अच्छी खबरें मिल सकती है। 12वें स्थान में शुक्र और केतु है। वैसे देखने में आया है कि 12वें स्थान में शुक्र खराब फल देना चाहिए क्योंकि एकादशी होकर 12वें स्थान में है, मगर ऐसा नहीं। मेरा निजी मानना यह है कि 8वें स्थान में शुक्र और 12वें स्थान में शुक्र अच्छा फल देते हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आय की स्थिति बेहतर होगी, काफी भागदौड़ जरूर हो सकती है। छठे स्थान में राहु, इस समय अज्ञात भय से थोड़े चिंतित हो सकते हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए करना क्या चाहिए? तो धनु राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि वो इस पूरे साल में थोड़ी सावधानी रखें। इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मगर अपने विद इन द लिमिट आप इन्वेस्टमेंट करें। अपनी सेहत का ध्यान रखें, खर्च पर थोड़ा सा कंट्रोल करें, सूर्य को अर्घ्य दें और खीर का दान करें तो इस साल बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि की। मकर राशि वो राशि है जिसे मैं अत्यंत भाग्यशाली राशि मानता हूं, क्योंकि काफी दिनों से शनि और बृहस्पति 12वें चल रहे थे, पर बृहस्पति और शनि यानी वर्ष 2020 इनके लिए काफी अच्छा रहा। हालांकि दुनिया के लिए परेशानियां नहीं, मगर मकर राशि वाले जातक, मीन राशि वाले जातक इस मकर के बृहस्पति और शनि से काफी फायदे में रहे। तो अब देखते हैं कि मकर राशि वाले जातकों के लिए नीच के बृहस्पति हैं, इसके क्या खराब असर भी हो सकता है? जी हो सकता है। नीच के बृहस्पति के कारण थोड़ी सी एलर्जी की परेशानी हो सकती है, अपने हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। 12वें स्थान में सूर्य बुध है, बहुत थोड़े समय के लिए सही, साल की शुरुआत में ही थोड़ी सी चिंताएं, थोड़ी सी परेशानी, मगर ऋण रोग व्याधि शत्रुता से दूर जाने की या उसे खत्म करने की चेष्टा जरूर रहेगी। इस समय 11वें स्थान में शुक्र केतु है, लाभ की स्थिति रहेगी मगर कैश क्रंच हो सकता है। बृहस्पति और शनि एक साथ में हो तो रिसर्च के स्टूडेंट्स, बैंक फाइनेंस, इंश्योरेंस के स्टूडेंट्स या छात्र या प्रोफेशनल से समय काफी फायदे में रहेंगे। चौथे स्थान में मंगल, बढ़िया सामाजिक प्रतिष्ठा रहेगी। 5वें स्थान में राहु, मगर सब कुछ के बाद संतान की चिंता हो सकती है। बहुत सारे दर्शक ये सोचते होंगे कि महाराज आप ये बताइए कि इन दिनों में राहु और केतु के बीच में ज्यादातर ग्रह फंसे पड़े हैं, इसका परिणाम क्या है? इसका परिणाम है स्लो ग्रोथ, मतलब हमारे पूरे देश और दुनिया की ग्रोथ थोड़ी स्लो हो सकती है, क्योंकि ज्यादातर ग्रह राशि राहु और केतु के बीच में फंसे पड़े हैं, तो इस राशि पर भी इसका असर दिखाई पड़ सकता है। मगर मकर राशि वाले जातकों के लिए हम देखते हैं कि ग्रोथ स्लो होगी, संतान को लेकर चिंता हो सकती है। करना क्या चाहिए? तो आपको चाहिए कि आप बृहस्पति के मंत्र का जप करें, चने की दाल गुड़ का दान करें तो साल बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि की। ये वो राशि है जिस पर हम लगातार हैमर कर रहे हैं कि भाई आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, प्रॉपर्टीज का ध्यान रखें, बेवजह विवादों में ना फंसे, क्योंकि बृहस्पति और शनि 12वें स्थान में है। इस समय 11वें स्थान में सूर्य बुध है, सब कुछ के बाद में भी आपकी रूटीन काफी अच्छी है। 10वें स्थान में शुक्र केतु पड़े हैं, बॉसेस की कृपा है, अवसर आपके पास ढेर सारे हैं, लाभ की स्थिति भी है, मगर सेहत और प्रॉपर्टी का एकदम ध्यान रखना होगा, खासकर सेहत का, क्योंकि कोरोना काल है और इस समय बृहस्पति और शनि के बाहर 12वें होने का मतलब अपनी सेहत और अपने प्रोफेशन में बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए। 3रे स्थान में मंगल, वाणी का संयम रखेंगे। 4थे स्थान में राहु, सामाजिक प्रतिष्ठा तो बहुत अच्छी होगी, मगर परिवार में बड़ों की स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंतित हो सकते हैं। करना क्या चाहिए? तो भगवान शिव का पूजन करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें, दूध का दान करें तो आज का दिन बेहतर और ये साल बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पैशंस की। ये वो राशि है जिसे मैं परम भाग्यशाली मान सकता हूं, मगर बड़ा प्रश्न ये है कि क्या कुंभ राशि वाले जातक पूरे साल भर परेशान रहेंगे? बिल्कुल नहीं। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि जब तक मकर राशि में बृहस्पति बैठे हैं तब तक ये परेशानी, यानी 6 अप्रैल के बाद जब बृहस्पति कुंभ राशि में चले जाएंगे तो कुंभ राशि वाले जातक वापस से काफी भाग्यशाली हो जाएंगे। सिवाय 7.5 शनि के कोई ग्रह निष्ठ नहीं रहेगा। मतलब कुल मिलाकर के थोड़ा सा संघर्ष 6 अप्रैल तक है कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों मीन राशि वाले जातकों के लिए कि मीन राशि वाले जातकों के लिए साल कैसा रहेगा। तो हम देखते हैं कि लग्नेश 11वें स्थान में बैठे हैं, लाभ की स्थिति है।
मगर ये लाभ की स्थिति 6 अप्रैल तक है। 6 अप्रैल के बाद में बृहस्पति 12वें हो जाएंगे, तो 6 अप्रैल के बाद मीन राशि वाले जातकों के लिए लगातार हमें बोलना पड़ेगा कि भाई और बहनों, आप अपने आय का ध्यान रखें। रूटीन में स्ट्रेस हो सकता है, भाग दौड़ काफी ज्यादा हो सकती है। लग्नेश 12वें स्थान में होंगे तो सेहत को लेकर चिंता हो सकती है, मगर आय की स्थिति बेहतर है। खर्च पर थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। मतलब मीन राशि वाले जातकों के लिए पूर्वार्ध बहुत अच्छा है, मगर उत्तरार्ध में थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। मंगल साल की शुरुआत में बढ़िया ऊर्जा रहे। तीसरे स्थान में राहु के कारण जबरदस्त क्रिएटिविटी है, मगर बच्चों को पढ़ाई में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, क्योंकि ज्यादातर इन दिनों में सारे कामकाज ऑनलाइन है। तो ऐसी स्थिति में बच्चे कहीं ऑनलाइन में गेमिंग के मूड में न रहें, वरना हो सकता है कि एग्जाम फिसल जाए। इसलिए कोशिश करें अपने जीवन में अनुशासन एकदम ध्यान रखें, और साथ में रात्रि जागरण बिल्कुल ना करें। इस राशि वाले जातकों के लिए तीसरी बात है कि शुक्र केतु साल की शुरुआत में ही काफी भागदौड़ के साथ में ढेर सारे अवसर दे रहे हैं। इसके अलावा सूर्य बुध आपके दशम स्थान में, वर्क प्लेस में आपकी होल्ड अच्छी है। मतलब कुल मिलाकर के 6 अप्रैल 2021 के बाद में 1 वर्ष तक कुंभ राशि वाले, मीन राशि वाले जातकों को कुंभ के बृहस्पति के समय थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। करना क्या चाहिए, तो इस राशि में हनुमान जी का दर्शन करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, गुड़ का दान करना श्रेयस्कर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर मीन का हाल, साल भर का हाल हमने बताया। हमारे साथ विमला शर्मा जुड़ चुके हैं, किशोरकर, विजया सिंह, एस्ट्रो श्याम नागपाल फेसबुक में जुड़ चुके हैं। विजया सिंह ने हमको नव वर्ष की बधाई भी दी है, तो भाई सभी को बधाई। हमारे साथ अब कॉलर जुड़ चुकी है कविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? नमस्कार पंडित जी, आपको नए साल की बहुत बहुत बधाई हो। जी आपको भी कविता जी। मैं अपने भाई के लिए पूछना चाहती हूँ। काफी मेहनत कर रहे हैं पर उनके काम नहीं बनते हैं, घर लेने की सोच रहे हैं पर वो भी नहीं हो पा रहा है। उनकी जन्म तिथि है 7 सितंबर 1978, समय रात के 2:30 बजे और स्थान जबलपुर मध्य प्रदेश। तो कब तक तरक्की करेंगे पंडित जी, और या क्या कोई बिजनेस करना चाहिए? अभी तो ये फाइनेंस के सेक्टर में है। ये कौन है? मेरे भाई। चलिए, जुपिटर मेक्स मैन द कस्टोडियन ऑफ द मनी। सबसे पहले तो आपके पूरे जबलपुर वासियों को, मध्य प्रदेश वासियों को, और जहां तक हमारी आवाज़ जा रही है आईबीसी परिवार और पीएस त्रिपाठी की तरफ से, आईबी सितारे हमारे की पूरी टीम की तरफ से नव वर्ष की शुभकामनाएं। अब बात करते हैं आपके भाई की। आपके भाई का जन्मलग्न कर्क है और उनकी जो राशि है वो है तुला। भाग्येश बृहस्पति लग्न में बैठे हैं। अक्सर मैं कहा करता हूं कि जुपिटर मेक्स मैन द कस्टोडियन ऑफ द अदर्स मनी। जिसका भी लग्न में बृहस्पति हो, बृहस्पति से रूढ़ कोई जन्मपत्री हो, तो उसका व्यवसाय होता है पैसा, दूसरे के पैसों के रखवाले होते हैं। तो पैसा, फाइनेंस पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम है। दूसरा प्रश्न, घर बनाना चाहते हैं। तुला राशि से बृहस्पति, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर। मतलब 6 अप्रैल के पहले इनका घर तैयार होना शुरू हो जाएगा, या तैयार हो जाएगा, या फिर तैयार घर ले लेंगे। मतलब चिंता की कोई बात नहीं। तीसरी बात कि इस समय हम देखते हैं कि जब कभी भी किसी जातक का कर्क का बृहस्पति हो तो क्या होता है, ऐसे देखने में आता है कि राजयोग है, पर सच बात तो यह है कि बहुत अधिक हाई वैल्यूज होने के कारण जीवन में संघर्ष ज्यादा होता है। यदि आप चाहें कि इनकी तरक्की थोड़ी बेहतर हो जाए तो एक 4 कैरेट का पुखराज और एक 4 कैरेट का मोती इन्हें धारण कराएं तो इन्हें काफी फायदा होगा। दूसरा, इस समय शनि की महादशा में शुक्र का अंतर चला। मुझे लगता है कि हो सकता है कोई प्लॉट या प्रॉपर्टी इन्होंने खरीद रखी हो, मगर उसका कंस्ट्रक्शन 6 अप्रैल के पहले तैयार हो जाएगा। मैं कह सकता हूं कि 6 अप्रैल के बाद समय स्थिति काफी अच्छी है। मगर यह भी बात है कि बीते 3 सालों से वो काफी ज्यादा परेशान रहे, मगर स्थान अब समय उनके लिए काफी अच्छा है। जी हमारे साथ अगले कॉलर पीयूष जी हैं। पीयूष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नव वर्ष की शुभकामनाएं। बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। सर पंडित जी प्रणाम, हैप्पी न्यू ईयर सर आपको। जी आपको भी। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 25 अगस्त 1990। एक बार फिर से बताएं सर। 25 अगस्त 1990। और समय बता दें सर। शाम के 7 बजे, शनिवार, जगदलपुर, छत्तीसगढ़। प्रभु क्या जानना चाहते हैं? सर मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी हुई है और मेरा पूरा बहुत ही मन है, मैं प्रशासन में जाना चाहता हूँ सर, यूपीएससी और पीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ, लेकिन सर उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है। सरकारी जॉब करना चाहता हूँ सर। बहुत सुंदर। इंजीनियर हैं, प्रशासन में जाना चाहते हैं, हाँ। सफलता नहीं मिल रही है, वजह क्या है ये देखिए। आपकी वजह जाने जाते हैं। आपका जन्मलग्न कुंभ है और आपका शनि लग्नेश होकर के 11वें स्थान में है। ऐसा लिखा कि आखिन शनिचर आल्हा के, शनि जिस पर नजर डाल दे उसकी तकलीफ होती है। तो पहली बात तो ये है कि आपको जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा, इसे बाय डिफॉल्ट मान लें।
है ना। आपका जो बृहस्पति है वो छठे स्थान में बैठा, द्वितीय और एकादशी शो करके, इसलिए बहुत आसानी से नौकरी मिल जाएगी, ये भी मानना बंद कर दें। तृतीय मंगल चौथे स्थान में है, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़िया रहेगी। 12वें स्थान में राहु है, जिंदगी में आकस्मिकता रहेगी। तो बड़ा प्रश्न ये है कि यदि आपको लगता हो कि जीवन में संघर्ष ज़्यादा है तो प्रयास ज़्यादा करना चाहिए। ज़्यादा प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। सफलता का दूसरा सूत्र क्या है? ऐसा कहते हैं कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मतलब कुल मिलाकर के कहीं चित्त की एकाग्रता कम है। चित्त की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए मंत्र का जप करना चाहिए। आपके भाग्य शुक्र हैं तो दुर्गा सप्तशती या नवार्ण मंत्र का जप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, दुर्गा जी की पूजा करें। एक 4 कैरेट का ओपल और ओनेक्स धारण करें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में वर्ष 2021 में जबरदस्त सफलता के योग है। उत्तम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताएं। 3/3/1971। 30 मार्च 1971। नहीं, 3 मार्च 1971। 3 मार्च 1971। समय 1:30 दोपहर। जन्म स्थान रायपुर। प्रभु क्या जानना चाहते हैं? मेरा सर कोई भी ठीक नहीं है, शारीरिक प्रॉब्लम है और आर्थिक भी है। चलिए, भगवान ने जन्म दिया, यही सबसे बड़ी बात है। कहते हैं कि जिसने जन्म लिया उसकी मुक्ति का विधान बन सकता है। जी कुछ कह रहे थे? चलिए ये देखते हैं। आपका जन्म लग्न मिथुन है और आपकी राशि वृषभ है। भाग्य शनि 11वें स्थान में नीचस्थ होकर के बैठे। ऐसा कहते हैं कि नीच के ग्रह जो है शारीरिक कष्टता देते हैं, यानी आपको आर्थोपेडिक पेन हो सकता है, थोड़ी सी एलर्जी की परेशानी हो सकती है, डस्ट स्मोक स्मेल एलर्जी, कॉन्स्टिपेशन की परेशानी हो सकती है। इन सब का निदान क्या है? पहले तो आप अपने जीवन में संयम रखें, ठंडे से बचें, थोड़ा सा धूप लेते रहें, खट्टा बिल्कुल ना खाएं। इस तरह की सावधानी जरूर रखें। अब भाग्य स्थान में राहु है, सोने पे सुहागा, मतलब जीवन में उलझन बहुत है, मगर एक अच्छी बात यह है कि तीसरे स्थान में केतु बैठे हैं। खूब ऊर्जा है आपके पास में, सब कुछ के बाद में भी खूब बढ़िया प्रयास करते हैं। इस समय राहु की अंतर दशाएं चल रही, गुरु में राहु का अंतर, इसके बाद शनि की महादशा शुरू हो जाएगी। मतलब वर्ष 2022 के बाद में शनि की महादशा शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि राहु अगर आपकी जन्म कुंडली में भाग्य स्थान में हो तो उलझने लगातार बनी रह सकती है, स्वास्थ्य की परेशानी हो सकती है, पैसे का क्रंच हो सकता है। समाधान क्या है आपके लिए? समाधान है कि आप नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, भगवान दत्तात्रेय की पूजा करें। आप देखेंगे कि आपको बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। हो सके तो एक 4 कैरेट का ओपल, 4 कैरेट का ओनिक्स धारण करें, आपके लिए सब कुछ बेहतर होगा। हमारे साथ अगली कॉलर है चित्रलेखा। चित्रलेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? जी प्रणाम करता हूँ। आप टीवी की आवाज बंद कर दें, मुझे ऐसा लगता है कि आप टेलीफोन पे अच्छे से बात कर पाएंगे। प्रणाम गुरु जी। जी प्रणाम। मेरा नाम चित्रलेखा साहू, रायपुर से बात कर रही हूँ। जिला रायपुर है, छत्तीसगढ़ से। जी तो वही पूछ रही हूँ कि हम लोग तरक्की कैसे नहीं कर पाते हैं करके। मेरे हस्बैंड का जॉब अच्छा लगने रहा है। आप अपनी जन्म तारीख बताएं ना। मेरा 1982 और 25 फरवरी। और जन्म समय? जन्म समय पता नहीं है गुरुजी, रात का समय है। और जन्म स्थान? छत्तीसगढ़ है। तो पढ़ाई कितनी की है चित्रलेखा जी आपने? मैं 8वीं में हूँ गुरुजी। जी चलिए, तो क्या जानना चाहती हैं आप? मैं कुछ तरक्की हो नहीं रहा है, कुछ घर बनाएंगे करके सोचते हैं, कुछ काम ही नहीं हो रहा है। चलिए, घर बनाने की सोचती हूँ पर घर नहीं बन रहा है, जीवन में पति को तरक्की नहीं मिल रही है। देखते हैं आपका जन्मलग्न सिंह है, राशि आपकी मीन है। अभी पूरे कई दिनों से मैं चीख कर कहता हूं कि मीन राशि वाले जातकों के लिए समय काफ़ी अच्छा है, क्योंकि 11वें स्थान में गुरु के साथ में शनि है। मतलब इस साल में आपका घर बन जाएगा 2021 में, ऐसा आप मान सकते हैं। करना क्या चाहिए? जिस घर में अभी आप रहते हैं उसके नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम के कोने पर एक कीले से शुक्रवार के दिन 1 मीटर कपड़े में सूखा
1 किलो गेहूं सुबेरे 7 बजे टांग देंगे, 1 वर्ष के भीतर आपका मकान बन जाएगा। आगे ईश्वर की कृपा, चिंता बिल्कुल ना करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। 1 मुट्ठी शक्कर, 1 मुट्ठी आटा किसी पीपल के पेड़ के नीचे रखें और 1 दिया पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जी गणेश जी जुड़ चुके हैं। गणेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए नए साल में इतना विलंब कैसे कर दिया आपने आने में? प्रभु सबसे पहले आप ही को आना चाहिए था। बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। सर 1992 31 अगस्त। 31 अगस्त 1992। हाँ सर। 92 समय। हाँ 1992। समय बताएं प्रभु। समय दोपहर 2 बजे करीब, 2:15 बजे करीब। जी जन्म स्थान बता दें प्रभु। सर पुणे। जी पूना। पूना हाँ सर पूना। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं प्रभु, बताएं फटाफट। सर अभी ये क्या हमारी लाइफ कैसे चल रही है, कोई समस्या है सर? थोड़ा काम में बरकत नहीं आती। काम में समस्या है? हाँ काम मतलब काम करते हैं बट उसका कोई लाभ ही नहीं होता। पढ़ाई क्या की है आपने? सर 10th पास है। जी चलिए आइए देखते हैं कि आपका जन्मलग्न धनु है, आपकी राशि कन्या है, लग्न में राहु है। लग्नस्थ राहु के कारण कहीं जीवन में संघर्ष ज़्यादा होता ही है, क्रोध भी ज़्यादा आता है। नीच के शुक्र हैं, सेहत की थोड़ी सी परेशानी होती है। और इन दिनों में बुध की अंतर्दशा चली तो बुध की अंतर्दशा में तनाव बहुत होता है। कहते हैं कि मरकरी लीड्स टू द नर्वस सिस्टम। जब कभी भी बुध की अंतर्दशा चले तो जातक काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो सकता है। चूँकि ये सप्तमेश भी है, दशमेश भी है, भाग्यस्थान में है तो ठीक है, आपके पास में मई 2021 के पहले कुछ बड़ा अच्छा अवसर आएगा। इस समय राहु भाग्यस्थान में गोचर में भ्रमण कर रहे हैं, मेरे भी और आपके, मेरी भी राशि कन्या, आपकी राशि भी कन्या है। उलझनें लगातार हो सकती है, उलझनों से आप बिल्कुल परेशान न हो। करना क्या चाहिए तो एक 4 कैरेट का एक माणिक, एक 4 कैरेट का टोपास पहने, रविवार का व्रत करें, भगवान सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का 1 वर्ष तक लगातार पाठ करें। आप देखेंगे कि न केवल आपके जीवन में सफलता मिलेगी बल्कि आपको जीवन में आनंद मिलेगा। कोशिश करके देखें, प्रयास करके देखें, सफलता जरूर मिलेगी। हमारे साथ अगले कॉलर त्रिलोक जी है। त्रिलोक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं। डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताएं। जी मुझे अपनी दीदी के बारे में जानना था। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 2 अप्रैल 1992। और समय बता दें। समय 11 बजे सुबह। और जन्म स्थान बता दें। जन्म स्थान ओदरा गांव, पाटन तहसील। क्या जानना चाहते हो बेटा? जी उनकी शादी कब तक हो पाएगी? बहुत समय से हो गया। बहुत बढ़िया। और आप उनसे कितने बड़े हैं? मैं उनसे छोटा हूँ एक्चुअली, मैं 22 साल का। और आप क्या कर रहे हैं? मैं अभी PhD की तैयारी कर रहा था। और दीदी क्या करती हैं? दीदी अभी जॉब कर रही है लेबर डिपार्टमेंट में। मतलब गवर्नमेंट जॉब में है? जी चलिए आइए देखते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में है, दीदी की शादी नहीं हो रही है। बड़ा प्रश्न है, शादी हो क्यों नहीं रही है? आपकी दीदी का जन्मलग्न मिथुन है और उनकी जो राशि है वो है मीन। सप्तम स्थान में राहु पड़े हुए हैं और बृहस्पति सप्तमेश होकर राहु से आक्रांत होकर बैठे। एक छोटा सा काम, जैसे ही 14 जनवरी आती है, मेरा ख्याल है 18 जनवरी को, विशेष करके 18 जनवरी को आप एक दिन के लिए जब चंद्रमा तारा अनुकूल होगा तो मुझे से लगता है कि एक कुंभ विवाह नांदीमुख श्राद्ध के साथ में करा लें। आप देखेंगे 6 महीने के भीतर आपकी बहन की शादी हो जाएगी, क्योंकि 7वें स्थान में राहु है और सप्तमेश राहु से आक्रांत हो तो आमतौर पर शादी में विलंब होता है और इच्छित जगहों पर शादी नहीं हो पाती, इच्छित जगह पर शादी नहीं हो पाती, मन में तनाव की स्थिति रहती है। और आप अपनी दीदी से कहें कि वो नित्य सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का 1 वर्ष तक पाठ करें, हो सके तो एक 4 कैरेट का जामुनी और एक 4 कैरेट का ऑनेक्स यानी पन्ना धारण करें तो फायदा होगा। तो अब आपसे विदा लेने का समय, फेसबुक लाइव के भी दोस्तों से विदा लेने का समय आ गया है। ढेर सारी शुभकामनाएं इस लिहाज से, नया साल आपके लिए बेहतर हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। एक मैसेज कि अब वैक्सीन आ चुका है या आ रहा है और आने वाला है, ये आप तक भी पहुंचेगा। तब तक आप अपना एकदम ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, आसपास के लोगों पर भी नज़र रखें, जिनको ज़रूरत है उनको अपनी सहायता जरूर करें। याद रखें संसार में सिद्धि आत्मानुशासन और बहिरंग आज्ञा पालन से है, इसलिए
शासन के कानूनों का पालन करें, घर के कानूनों का पालन करें, अपने जीवन में थोड़ा सा अनुशासन रखें। उत्सव आपकी जिंदगी का लक्ष्य है, मगर आज्ञा पालन आपके लिए जिंदगी का मकसद है। तो कोशिश ये करें कि सब तरह के कानूनों का पालन करते हुए स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। अगला साल यानी आने वाला साल यानी ये साल आपके लिए बढ़िया रहे, आने वाला साल और बढ़िया रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेते हैं, इस वायदे के साथ कि कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।